हमने चौथा प्रश्न देखा था ग्रामर का 16 मार्क का। अभी पांचवा प्रश्न है विभाग 5 उपयोजित लेखन रायटिंग स्किल। प्रश्न 5 पुढीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। लक्षात ठेवा, माइंड करो। यामधील पत्रलेखन या कृतीला सारांश लेखन ही कृती वैकल्पिक है, ऑप्शन में है। सारांश के साथ पत्र दोनों में से एक करना है, किंवा वैकल्पिक किंवा दोन्ही पैकी कोणती एक कृती, म्हणजे दोनों में एक कृती को हमें सॉल्व करना है, सोडवणे अपेक्षित आहे। एक आहे पत्रलेखन। लक्षात ठेवा, माइंड करो। पुढील कृती उपयोजित लेखनातील पत्रलेखनावर आधारित असेल। म्हणजे पत्रलेखन पूछा है तो अभी कितने टॉपिक पर पूछा जाएगा, तो या प्रश्नांतर्गत म्हणजे मागणी, विनंती और कौटुंबिक। मागणी विनंती ये फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर कौटुंबिक परिवार। या पत्रापैकी एक औपचारिक व एक अनौपचारिक असे दोन प्रकारचे पत्र। एक औपचारिक आएगा ऑप्शन, एक औपचारिक फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे दोनों आएंगे। आपको एक सॉल्व करना है। दोन प्रकारचे पत्र विषय कृती स्वरूपात दिले जातील। दो प्रकार के पत्र आएंगे, एक हमें सॉल्व करना है। त्यापैकी उनमें से कोणतेही एका प्रकारचे पत्र लिहायचे आहे। एक कोई भी पत्र हमें सॉल्व करना है। ऐसा ये आपको 6 मार्क का आएगा। देखो इधर दिया है 6 मार्क, 6 मार्क का ये। अभी उसके बाद है आ, देखो इधर दिया है प्रश्न 5A। देखा हमने 6 मार्क। अभी आ है पुढीलपैकी कोणतेही दोन कृती सोडवा। अभी अच्छी तरह से ध्यान देना। आ में हमें 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं, 2 कृती को सॉल्व करना है। लक्षात ठेवा, प्रश्न 5A मध्ये एक जाहिरात लेखन, ध्यान देना अच्छी तरह से। जाहिरात लेखन माइंड करके रखना, लिख के रखना। 2 बातमी लेखन और 3 कथा लेखन। ये 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, इनमें से कोई भी 2 करने हैं। हे तिन्ही लेखन प्रकार परीक्षेत विचारण्यात येतील। तीनों प्रकार आपको पूछे जाएंगे। त्यापैकी मैंने उनमें से कोणतेही 2 सोडवणे अनिवार्य है। 2 मतलब एक 5 मार्क का, एक 5 मार्क का। आगे बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो। अभी देखो एक एक प्रकार के रूल में समझाने का प्रयास करता हूँ। नंबर 1 जाहिरात लेखन। लक्षात ठेवा, जाहिरातीचा प्रश्न कृतीयुक्त स्वरूपात दिला जाईल। ध्यान देना कि जाहिरात का जो प्रश्न होता है वो कृति स्वरूप में आपको दिया जाएगा। त्यासाठी प्रसंग, चित्र, बातमी, शैक्षणिक विषय। प्रसंग, चित्र, बातमी, शैक्षणिक विषय, एजुकेशन एक सब्जेक्ट होगा कोई, यापैकी कोणत्याही स्वरूपात विषय दिला जाईल। इनमें से कोई भी एक विषय दिया जाएगा। सेकंड, जाहिरात लिहिताना दिलेल्या कृतीतील सर्व मुद्द्यांचा विचार करावा। जाहिरात लिखते समय आपको जो जो आउटलाइन दी जाएगी उसका विचार करते हुए जाहिरात को पूरा करना है। तीसरा है चित्र किंवा सजावट अनिवार्य नहीं। मतलब आप जो डेकोरेशन करते हो, चित्र निकालते हो, डेकोरेशन करते हो, ये अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है। शब्दरूप महत्त्वाचे आहे। शब्दरूप बहुत इम्पॉर्टंट है। शब्दरूप इम्पॉर्टंट है। शब्द का महत्व, मीनिंग, अर्थ, स्पेलिंग, वाक्यरचना वो बहुत इम्पॉर्टंट होता है। डेकोरेशन, सजावट इम्पॉर्टंट नहीं है। आगे, जाहिरात लेखनासाठी पुढीलपैकी कोणत्याही प्रकाराची कृती दिली जाईल। जाहिरात लेखन के लिए आगे जो दिए हुए 5 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इनमें से किसी भी प्रकार की जाहिरात आपको दी जाएगी। 1 शब्दावरून जाहिरात लेखन। नंबर 2 जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडवा। नंबर 3 विषय देऊन जाहिरात लेखन। नंबर 4 दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन। नंबर 5 कलात्मक सर्जनशील रीतीने तयार केलेल्या अन्य कोणत्याही कृतीद्वारे जाहिरात लेखन। कलात्मक सर्जनशील रीतीने म्हणजे किसी भी प्रकार की एक चित्रकला दी जाएगी। इसके प्रकार से आपको कोई भी एक जाहिरात लेखन तैयार करने के लिए कहा जाएगा। वापस बता रहा हूँ, शब्दांवरून जाहिरात लेखन। 2 जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडवा। 3 विषय देऊन जाहिरात लेखन। 4 दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन। कलात्मक सर्जनशील 5
कलात्मक सर्जनशील रीतीने तयार केलेल्या अन्य कोणतीही कृतीद्वारे जाहिरात लागत। शब्द मर्यादा रहेगी 50 to 60 वर्ड, शब्द 50 से 60 शब्द। अभी सेकंड जो दिया है वो है बातमी लेखन। नीचे देखना बेटा, बातमी लेखन लक्षात ठेवा। बातमी लेखन में क्या रूल आहे? कृती पत्रिकेत एखादा विषय देऊन किंवा एखाद्या घटना प्रसंगाची किंवा एखाद्या समारंभाची माहिती देऊन त्या आधारे बातमी लेखन करण्यास सांगितले जाईल। कृती पत्रिकेत एखादा विषय देकर घटना प्रसंग का वर्णन दिया जाएगा या एक समारंभ की माहिती दी जाएगी, उस पर आपको बातमी लेखन रिपोर्ट राइटिंग करनी है। नंबर 2, शाळेत परिसर म्हणजे एरिया साजरे होणारे कार्यक्रम, स्कूल में या अपने एरिया में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एग्जाम्पल मराठी भाषा दिन, स्नेह संमेलन, शालेय घडामोडी, वृक्षारोपण, सहल, आपत्ति व्यवस्थापन वगैरह। एखादे संकट के बारे में भी आपको रिपोर्ट, आपत्ति मुझे संकट, नहीं तो आप ना ये से छोटी छोटी बातें ना पूछते हैं बेटा, चैट करते हो। आपत्ति व्यवस्थापन में एखादा अपघात हो सकता है, संकट होता है, महापुर आता है, बाढ़ आता है वगैरह, सुनामी आते हैं, उस बारे में रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए भी कहा जाता है वगैरह एक्सेट्रा। माहिती देऊन बातमी लेखनासाठी मुद्दे दिले जातील। बातमी लेखनासाठी मुद्दे हे शब्द किंवा चित्रे यांच्या सहाय्याने दिले जातील। आगे शब्द मर्यादा वही है 50 और 60 शब्दों में। तीसरा टॉपिक जो है वो है कथा लेखन। तीसरा टॉपिक जो है वो कथा लेखन का है बेटा, ध्यान दो। कथा लेखन लक्षात ठेवा। कृतीपत्रिकेत पुढीलपैकी कोणतीही एका प्रकाराने कथा लेखन करण्यास सांगितले जाईल। वापस बता रहा हूँ, कृतीपत्रिकेत पुढीलपैकी कोणत्याही एका प्रकाराने कथा लेखन करण्यास सांगितले जाईल। आता आपको ध्यान देना है, कथा लेखन में कथा बीजावरून कथा लिहा, मुद्द्यांवरून कथा लिहा, दिलेल्या शब्दांवरून कथा लिहा, कथेचा पूर्वार्ध देऊन उत्तरार्ध किंवा उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिहा। वरीलपेक्षा वेगळ्या सर्जनशील पद्धतीने कथालेखनाची कृती दिली जाऊ सकते। म्हणजे इसी प्रकार से आपको कथालेखन पूछा जा सकता है। यहाँ ये 5 गुण के देखो, इधर देखो 5 गुण, यहाँ सेकंड 5 या थर्ड 5, कोई भी उनमें 2 करने हैं। 10 गुण का ये 8 टॉपिक है। इसके बाद ई, अभी हम जाते हैं प्रश्न 5E। ये है निबंध लेखन। पुढील लेखन प्रकारांपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। ध्यान दो बेटा, यहाँ आपको ये 8 गुण का हो गया, अ 6 गुण का है, आ 10 गुण का है 16, और ये 8, 16 और 8 24। देखो बेटा ये 8 गुण है, ध्यान दो। प्रश्न 5E, पुढील लेखन प्रकारांपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। 8 गुण लक्षात ठेवा। प्रश्न 5E मध्ये प्रसंग लेखन, अभी निबंध किस टॉपिक पर आपको पूछा जा सकता है। 3 टॉपिक है, प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक या तिन्ही कृती विचारण्यात येतील आणि त्यापैकी कोणती एक कृती सोडवायची आहे। नंबर 1 प्रसंग लेखन, 2 आत्मकथन, 3 वैचारिक, तीनों दिए जाएंगे, 1 सॉल्व करनी है। मर्यादा, शब्द मर्यादा है 100 से 120 शब्द, 100 120 शब्दों में आपको लिखना था। प्रसंग लेखन में आपको क्या बताया जाता है, देखो प्रसंग लेखन लक्षात ठेवा। कृती पत्रिकेतील विद्यार्थ्यांच्या अनुभव विश्वाला, कृती पत्रिकेतील विद्यार्थ्याच्या अनुभव विश्वाला परिचित असा प्रसंग देऊन
त्याचे वर्णन करण्यास सांगितले जाईल किंवा चित्र देऊन त्या आधारे वर्णन करण्यास सांगितले जाईल। देखो आप समझें, कृति पत्रिका जो हमारा क्वेश्चंस पेपर होगा, अनुभव विश्व के परिचित प्रसंग दिया जाएगा, वर्णन पर आपको बताया जाएगा या चित्र देकर उस आधार पर वर्णन करने के लिए कहा जाएगा। पाहिलेल्या ऐकलेल्या अनुभवल्या, देखा हुआ सुना हुआ और अनुभव किया हुआ प्रसंग का वर्णन ही आपको पूछा जाएगा। अभी उसमें सेकंड टॉपिक जी है आत्मकथन। आत्मकथन में देखो ना, आत्मकथन ऐसा दिया है, लक्षात ठेवा। कृतीपत्रिकेतील आत्मकथन या लेखन प्रकारात नंबर एक कृतीपत्रिकेत या कृतीसाठी एखादे चित्र दिले जाईल आणि त्या चित्रातला घटक तुमच्याशी बोलत आहे अशी कल्पना करून त्याचे आत्मकथन लिहायला सांगितले जाईल। आत्मकथन मनोगत। नंबर 2, एखादा प्रसंग किंवा दृश्य किंवा शब्द देऊन त्यातला एखादा घटक तुमच्याशी बोलत आहे अशी कल्पना करून त्याचे आत्मकथन लिहायला सांग। आत्मकथन पर ही आपको ये निबंध आएगा। तीसरा, एखादे चित्र दिले जाईल, एखादा चित्र दिया जा सकता है, त्या चित्रातील कोणती तरी एक घटक चित्रातल्या अन्य घटकांशी बोलत आहे असा आशय असेल। बोलणारा घटक काय बोलत असेल याची कल्पना करून त्याचे आत्मकथन किया। मतलब एखादा चित्र दिया जाएगा और चित्र में कोई तरी एक घटक ऐसा दिया जाएगा कि वो अदर घटकों से बात कर रहा है, ऐसी कल्पना करते हुए निबंध को पूरा लिखना होगा। आत्मकथनाचा विषय विद्यार्थ्यांच्या परिचित अनुभव विश्वातला असेल। मतलब आपने 5th 6th 7th से आत्मलेखन विषय पर जो भी आपने अनुभव पाया होगा, ऐसे ही विषय पर आपको निबंध दिया जाएगा। ऐसे ये 3 टॉपिक पर 8 मार्क का एक निबंध आपको दिया जाएगा। ऐसा टोटल 80 मार्क का ये पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों। लेकिन तीसरा है वैचारिक, 2 किए हमने, अभी तीसरा है वैचारिक लेखन। तो वैचारिक लेखन में लक्षात ठेवा, कृतीपत्रिकेतील वैचारिक लेखन या लेखन प्रकारात एक साधारणपणे चित्राकृतीच्या स्वरूपात विषय दिला जाईल। एखादा चित्र दिया जाएगा, 2 चित्रातले लहान लहान चित्र घटक म्हणजे एक प्रकारे लेखनातील दिलेले मुद्देच होत, म्हणजे एक प्रकार का आउटलाइन ही समझा जाएगा वो चित्र। मतलब छोटी छोटी घटनाएं उसमें दी जाएगी। नंबर 3, लेखनात हे मुद्दे कोणत्या क्रमाने यावेत, कोणत्या मुद्द्याला किती महत्त्व द्यावे हे चित्रावरून सहजपणे कळणार नाही। बराबर है। इस लेखन में आउटलाइन कौन सा क्रम देना चाहिए, कौन से क्रम को आउटलाइन को कितना महत्व देना चाहिए, ये चित्र देखकर जल्दी समझ में नहीं आता है। चौथा, त्यामुळे विद्यार्थ्याला मुक्तपणे लेखन करण्याची संधी मिळते। बच्चे फ्रीडम में, आज़ादी में मुक्त कल्पनाओं से लेखन करने का एक मौका मिलता है वैचारिक लेखन में। 5वां है, विद्यार्थ्यांनी स्वतःचे विचार स्वतःच्या शब्दात मांडावे। विद्यार्थियों ने अपने विचार अपने शब्दों में ही लिखने हैं, ऐसी अपेक्षा बोर्ड करता है। शब्द मर्यादा है 100 से 120 शब्द। इस प्रकार से आपको निबंध आएगा, पूछा जाएगा बच्चों।